झंग की तहसील 18 हजारी जाने के लिए 3 दरियाओं के संगम तरिम्मू से गुजरकर दरियाए जेहलम के किनारे भक्खर रोड पर वाक़या 18 हजारी से गुजरे। तहसील 18 हजारी के हेडक्वार्टर के 2 बार नाजिम और सियासत में कामयाबी की हैट्रिक करने वाले चेला खानदान के सरबराह सज्जादा नशीन दरबार पीर फतेह मोहम्मद चेला सरदार मियाँ मोहम्मद महबूब चेला की रिहाइश गाह अस्ताना पहुँचे। अपने डेरा पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये सियासत में कब से आए? सियासत में तो हम नस्लों से आ रहे हैं, बचपन से आए हैं। अच्छा, एक चीज़ का हमें बड़ा एक मुनफरद लगा और शायद ज़िला झंग के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल से आप नाज़िम भी मुंतखब हुए, चेयरमैन भी मुंतखब हुए, 3 बार मुंतखब हुए। रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्ड कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये अवाम की मोहब्बत है और हमारी खिदमत है अवाम के साथ, तमाम के साथ प्यार है, मोहब्बत है। मियाँ अली रज़ा हाउस पहुँचे। ये सब बड़े ऐसे लोग हैं कि जो घरों की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन यहाँ की हमने नफासत देखी तो लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं इसकी। जी बात ये शौक था हमारे बच्चों का भी और हमारा भी कि अच्छा घर हो। तो इस किस्म की जो हमने यहाँ प्लांटेशन देखी है, यहाँ सब्जा देखा है, जिस किस्म के पौधे हमने यहाँ देखे, तो बड़े मुनफरिद किस्म का ज़ौक लगता है। आज लाहौर में देखते हैं तो दिल करता है कि यहाँ भी ऐसा ही माहौल मिले, तो उसी तरह वक्त ज्यादा यहाँ गुजारते हैं, लाहौर में गुजारते हैं? वक्त ज्यादा यहाँ, आपका ज्यादा वक्त यहाँ गुजारता है? लाहौर तो कभी कभार। चेला खानदान की तरफ से जाती रकम से तामीर की गई ईदगाह दिखाने के लिए ले आए। ये ईदगाह जो है ये बनाई गई है, तो ये मतलब हुकूमती खजाने से बनाई गई आपने? नहीं, ये रकबा भी हमारा अपना था। ये इस इलाके की बुनियादी ज़रूरत थी क्योंकि जनाज़ागाह और ईदगाह नहीं थी। इस इलाके में काफ़ी आबादी है, तो फिर ये ज़ाती ज़मीन आपने? मौदा 18,000 नफूस के वक्त में है, तो यहाँ पे ईदगाह और जनाज़ागाह नहीं थी। कभी मस्जिद को डिस्टर्ब करते थे, कभी स्कूल को डिस्टर्ब करते थे। तो इसको देखते हुए हमने ये अपने ज़ाती पैसा भी खूब लगाया इमारत पे और रकबा भी। अपने जद्द अमजद पीर फतेह मोहम्मद और तरिम्मू कैनाल में डूबने वाले नौजवान भतीजे मियाँ अली रज़ा चेला की कब्र पर फातिहा ख्वानी की। अपने हल्का इंतखाब के दौरे के लिए रवाना हुए। अपने खानदान की तरफ से बेघर घरानों को दिए गए मुफ्त प्लाट्स पर मुश्तमिल बस्ती पहुँचे। बस्ती के गरीब बीमारों की इयादत की और बच्चों में पैसे तकसीम किए। वासु आस्ताना से अपनी दूसरी यूनियन कौंसिल 18 हजारी में वाक़या दरियाए जेहलम के कच्चे के इलाके में पहुँचे। साहब, बड़ा फ़र्क है आप में दीगर जागीरदारों में, सियासतदानों में। सियासतदान जागीरदार लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं, आप लोगों को ज़मीनें देते हैं, ये फ़र्क क्यों है?
یہ اللہ کی دین ہے امجد بھائی. اللہ نے ہمیں دیا ہے تو مالک تو اللہ ہی ہے نا. تو کیوں نہ ہم اللہ کے جو بندے ہیں ان کو ہم اس میں سے حصہ دیں. کبھی کبھی لگتا ہے ایسا کہ آپ نے قیمتی جائیدادیں دی ہوں, لوگوں کو بانٹی ہوں, پھر اس پہ پچھتاوا بھی ہوا ہو, اس طرح سے ہم نے دیکھا یہاں. بالکل نہیں, بالکل نہیں امجد بھائی. بڑی خوشی ہوتی ہے لوگوں کی خدمت کر کے, لوگوں کو دے کے بڑی خوشی ہوتی ہے, اور اس میں دنیا کا بھی بھلا ہے, آخرت کی بھی خیر ہے. اچھا, ایسا بھی ہوا کہ رعایا اکثر غریب ملتے ہیں, وہ انتہائی ایک بڑی ایک کمپسی کے حالت کے اندر ہوتے ہیں, لیکن یہاں یہ رعایا ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے کہ جن کی بڑی کوٹھیاں تھیں آپ کے رعایا کی. تو یہ معجزہ کیسے ہے؟ یہ جب غریب تھے نا تو اب تو کافی, کیونکہ ہمارے علاقے میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, علاقے میں ترقی ہوئی ہے, روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں, کاروبار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں. تو جب یہ آئے تھے تو یہ کافی غریب تھے, تو اب ان کو اللہ کا فضل ہوا ہے, تو ہم نے کہا یہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں. دریائے جہلم کے کنارے واقع کامرا پہنچے. مقامی لوگوں کو درپیش مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی. یہ سب دریائے جہلم میں ہم نے دیکھا وہاں بجلی کی سہولت بھی ہے, وہاں سڑکیں بھی ہیں, وہاں یہ بھی ہم نے وہاں دیکھا کہ پل وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں. کس نے یہ سب یہ تعمیراتی کام جو ہیں؟ یہ سب ہمارے گروپ نے کیے ہیں یہ کام. بجلی میں لے کے گیا تھا, تو پل میاں صاحب نے بنوائے تھے میرے کہنے پہ. دریائی علاقے میں لوگ کام نہیں کرتے, نمائندے ترقیاتی کام جو ہے بہت کام کرتے ہیں, لیکن آپ نے بجلی پہنچا دی ہو. میرا تو کافی علاقہ دریا میں ہے, تو مجھے تو کرنا پڑتا ہے. سکول دیکھے بڑے خوبصورت سکول بنے ہوئے تھے وہاں, گورنمنٹ کے سکول بنائے گئے, اور بڑا انہیں اندر سے بھی ہم نے دیکھا, وہاں سے کرم پور کا غالباً وہ سکول تھا, کامرا کا سکول تھا, تو خاصا مطلب ڈیکوریٹ تھا. تو دیہات کے لوگ جو ہیں اور خاص طور پہ جہلم کے کنارے جو بسنے والے لوگ ہیں, بڑا ذوق ہے, بہت ذوق ہے یہاں پہ لوگوں کو. تعلیم کا بہت ذوق ہے, ترقی کا ان میں جذبہ ہے, اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سہولیات میسر ہوں. صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب وفاقی وزیر ہیں, آپ لوگوں کو ہی وفاقی وزیر سمجھا جاتا ہے, تو یہ مسئلے حل ہو تو سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل. ہر وقت صاحبزادہ صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو انہی مسائل پہ ڈسکس ہوتی ہے اور انہی پہ آواز اٹھائی جاتی ہے. جنوبی عمرانہ میں سیاست کے ابتدائی ساتھی جہانگیر عمرانہ کی دریا کے ساتھ رہائش گاہ پہنچے. مخصوص دیہاتی ماحول میں سادہ سا کھانا بھی کھایا. نواحی یونین کونسل منڈے سیدہ پہنچے.
आबादी के बुजुर्गों के साथ बच्चे भी दीवाना वार निकल आए। आबादी में सीवरेज के मसाइल के शिकार लोगों के हमरा मौका का दौरा किया। जैसा मसला हमने देखा यहाँ काफ़ी जो मुंडे सैदा के अंदर ये था, ये रास्ते बंद हुए हैं, नालियाँ जो है बंद हुए हैं, पानी यहाँ से निकल रहा है। तो फिर आप किस तरीके से इन मसले को हल करेंगे? कैसे इनको पहले भी हल करते हैं, अब कैसे इसको हल करेंगे? बिल्कुल जी, इंतकामी कार्रवाई हो रही है लोगों के साथ वोटों की वजह। इंशाल्लाह हम कल एसी साहब को मिलेंगे और इस मसले का जेन्युइन हल जो भी है, मुनासिब हल वो निकालेंगे। मुंडे सईदा के मरहूमीन के लिए फातिहा ख्वानी भी की। मुंडे सईदा के बच्चे निकल आए। आज हमने देखा गलियों के अंदर, आप जब पहुंचे तो बच्चे ही निकल आए। अभी तो आपको इन बच्चों को इतना पता नहीं चला, नहीं तो यहाँ तो तिल धरने की जगह ना हो। यानी छोटे छोटे मासूम बच्चों के अंदर मैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करता हूँ कि उनको भी बच्चों के साथ प्यार था, तो उनकी सुन्नत पे अमल पैरा। और बच्चे खुदा का रूप होते हैं, मासूम होते हैं। मुझे इनसे यूनियन कौंसिल दोसा में दरियाए चनाब, यूनियन कौंसिल दोसा में दरियाए जेहलम के कटाव से होने वाले मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए अपने ग्रुप के वाइस चेयरमैन सफदर खान बलोच की रिहाइशगाह पहुँचे। मुतासरीन के लिए जाती जमीन से फ्री प्लॉट देने का ऐलान किया। सर, जितना कुछ मैं कर सकता हूँ मैंने इनके साथ पहले भी किया था, यहाँ के वादा किया था कि मैं इनको घरों के लिए रकबा दे सकूँ। बाकी मेरे जो लीडर साहबान हैं उनके साथ भाई सफदर और मेरी बात होती रहती है कि इसका कोई हल निकाले, दरिया को रोकने का कोई हल निकाले। अगर नहीं रुकता तो इन्हें कोई मुतबादिल रकबा फराहम किया जाए। सच्ची बात है, ये इनका बुनियादी मसला है। कि जो हालत ज़ार है, इनके मुस्तकबिल के हवाले से कौन सा अहम किरदार आप अदा करने जा रहे हैं? मैं तो यही कह सकता हूँ कि मेरे पास जो अपना रकबा है उनमें से इनको घर के लिए जगह दे सकूँ। हल के लिए रवाना हो गए। हल में सफ़र करते हुए यहाँ की महरूमियाँ जो हैं वो तो नज़रों के सामने होती होंगी। ये थल में एक तो जरिया मुआश की इनकी बड़ी महरूमी है। सब कुछ कुदरत पे डिपेंड करता है। बारिश हो जाती है तो फसल अच्छी हो जाती है, लोग खुशहाल हो जाते हैं। बारिश नहीं होती तो इनकी तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। और पानी का मसला है तो हुकूमत को चाहिए कि इन्हें सस्ते सोलर मुयसर करे ताकि थल आबाद हो और इनकी महरूमियाँ दूर हो। और यहाँ थल के हवाले से वोल्टेज का भी बड़ा प्रॉब्लम है। वोल्टेज का वो तो आप चलवा रहे हैं हम ग्रेडर स्टेशन। इंशाअल्लाह 30 अक्टूबर को इफ्तिताह है ग्रेडर स्टेशन।
कौन से ग्रेड स्टेशन का? ये कोट शाकिर का रेडियो स्टेशन। वैसे आप खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में चिकन राइस मेरी फेवरेट डिश है। चिकन राइस, उसके अलावा सब्जियों में मटर और भिंडी। खाने पे लड़ाई भी हो जाती है? नहीं, कभी देर से पके तो तलखी हो जाती है। अच्छा, कभी ऐसा होता हुआ कि खाना घर में अच्छा नहीं बना, इस हवाले से कभी? हाँ, कभी हो जाता है, थोड़ा बहुत। तो फिर भाभी साहबा का रिएक्शन क्या होता है? बस वो भी मूड बना लेती है, फिर खाना मिलता है? खाना मिल जाता है फिर अच्छा मिल जाता है। फूल कौन सा पसंद? फूल मोतिया और गुलाब का। मोती और गुलाब को पसंद करते हैं जी। इसके पस मंजर में कोई खास कहानी है या वैसे? नहीं, कोई खास नहीं, वैसे दिल को अच्छा लगता है। थल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए अपने दोस्त और यूनियन काउंसिल माछीवाल के साबिक चेयरमैन माहर मोहम्मद यार घुगियाना सियाल के पास पहुंचे। पंजाब के मखसूस मशरूब दूध सोडा से तवाज़ो भी की गई। यूनियन काउंसिल दोसा माछीवाल के साबिक नाज़िम हाजी माहर मोहम्मद यार साहब जो हैं, उनके डेरे पर हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे हाथ में भी देखा जा सकता होगा कि ये दूध सोडा है जो देहाती, ख़ास तौर पर जो देहाती पस मंज़र के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन मशरूब है। लेकिन इस दूध सोडे की भी एक खासियत है, और यही वो खासियत है जो वफाकी वज़ीर साहबजादा महबूब सुल्तान जैसे लोगों को इसकी तारीफ़ करने पर यहाँ आकर मजबूर कर देती है। मियाँ आज़म चेला साहब को, मियाँ महबूब चेला साहब को, मियाँ मुजफ्फर साहब को। हाजी साहब से भी पूछना चाहेंगे कि हाजी साहब, ये वजह क्या है कि सब लोग इस दूध सोडे की खास तौर पे तारीफ़ करते दिखाई देते हैं? ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਦਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। थल के सहराओं से गुजरकर अपनी ज़रई अराजी का दौरा भी किया। कभी ऐसा लगा हो कि सियासत से आपको उकताहट हो गई हो, कभी नफरत हो गई हो? नहीं, कभी नहीं। जो लोगों का प्यार मोहब्बत मिलती है तो कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो। बहुत सारे सियासतदानों की ये भी शिकायत होती है कि वो फ़ोन सुन सुन के तंग आ जाते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता है? ऐसा भी कभी नहीं हुआ। एनी टाइम मेरा फ़ोन खुला रहता है, बल्कि कोई मिस कॉल करे तो मैं उसको कॉल करता। ये भी एक अमूमी रवाज पाया जाता है, और ये कहा जाता है कि आप फौतगी की या ख़त्म या गुलखानी की जो सियासत है वो खासी अहमियत इख्तियार कर गई है। ये वाकई, क्योंकि लोगों के दुख सुख में होना तो लोग इस चीज़ को बड़ा महसूस करते हैं कि हमारे दुख में आया, हमारे सुख में। वैसे भी हमारा फरीज़ा बनता है इखलाकी तौर पे, मजहबी तौर पे, कि हम लोगों के दुख सुख में शामिल हों। तो एक फौतगी से बड़ा दुख तो किसी के लिए कोई नहीं होता, उसमें हमें शामिल होना चाहिए।
डूबते सूरज के तले इस वक्त हम अथल के अंदर ही मौजूद है। मियां महबूब चेला साहब भी मेरे से मौजूद है। मियां साहब, एक बात अक्सर जो है सोची जाती है, अक्सर बात कही जाती है कि ये रोमानवी जो कहानियां हैं ये अक्सर थल से ताल्लुक रखती हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि फितरत और रोमांस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, इसी वजह से ये रोमांस थल से चलता है। इसी वजह से ये थल से चलता है थल से और थल से फिर दरिया भी पार कर जाता है। पार कर जाता है, कोई डूब जाता है, कोई पार कर जाता है। सियासत के साथ काश्तकारी पर भी तवज्जो देते हैं। काश्त में फसल कौन सी आपको ज़्यादा लगती है कि ज़्यादा नफ़ा बख्श है या ज़्यादा वो आपको फ़ायदा दे सकती है? अली भाई, यहाँ पे वेजिटेबल भी होती हैं, राइस है, ये गन्ना है और गंदम। तमाम फसलें जो हैं वो यहाँ काश्त होती हैं। यहाँ काश्त होती हैं और काफ़ी मुनाफा बख्श है। ज़रा ये राज़ी कितनी है? रही अराजी हम दो भाइयों के पास 20 मुरब्बा 30 मुरब्बा है। 500 एकड़ है। लगता मतलब कौन सी है कि कौन सी फसल ये इस रकबे में जो आपके पास है ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा मुनासिब है? यहाँ पे ये जो है ना गन्ने की फसल, ये अच्छी है क्योंकि यहाँ पे मिल साथ है, तो उसका इतना प्रॉब्लम नहीं होता ले जाने में, बेचने में। और वेजिटेबल भी होती है, लेकिन वो मंडी की कमी है। अगर मंडी यहाँ पे बन जाए ना तो वेजिटेबल जितना काम यहाँ पे नहीं है, या बाग हो जाए। फार्म हाउस अराजी को टाइम जो है रोज़ाना की बुनियाद पे देते हैं, हफ्ते की बुनियाद पे देते हैं, महीने की बुनियाद पे देते हैं? बस एक से दूसरे दिन चक्कर यहाँ लगा लेते हैं। लगा लेते हैं। अच्छा। अपने खानदान की तरफ से अतिया की गई अराजी पर कायम किए गए गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रेस्क्यू 1122 का दौरा करते हुए अपने खानदान की तरफ से अतिया की गई अराजी पर कायम किए गए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल 18 हज़ारी दिखाने ले आए। अपने खानदान की तरफ से 4 करोड़ की खतीर रकम से ज़ेरे तामीर वार्ड का दौरा भी किया। अपने खानदान की तरफ से अतिया की गई अराजी पर कायम किए गए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 18 हज़ारी पहुँचे। प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 18 हज़ारी के हमरा कॉलेज का दौरा किया। सब अमूमी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की जो ज़मीन है वो इस्तेमाल की जाती है इस किस्म की इमारतों के लिए। आपने तहसील बना दी, आपके ग्रुप ने तहसील बना दी, उसके बाद गवर्नमेंट की ज़मीन जो है उस हवाले उस तरफ क्यों नहीं गए आपने अपनी ज़ाती अरादी जो है इस डिग्री कॉलेज के लिए? यहाँ पे गवर्नमेंट की ज़मीन जो है ना शहरी आबादियों में बहुत कम है, हाल में है, तो वो दूर तरह लोगों को जाना पड़ता था, इसलिए इस सहूलत के लिए हमने अपनी अराजी अतिया की। मेरे साथ प्रिंसिपल यहाँ से मौजूद है, सैयद से साहब वो मौजूद हैं। सर, चेला ख़ानदान जो है उसकी यहाँ बहुत कुछ कहा जा रहा है। हमने भी आज मुख्तलिफ इलाके जो है विजिट किए, THQ है, डिग्री कॉलेज है, रेस्क्यू 112 है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, दीगर जो तकरीबन तमाम इमारतें जो हैं वो इस ख़ानदान की तरफ से यहाँ दी गई थी। तो डिग्री कॉलेज के लिए एक बड़ी अराजी जो है और एक बड़ी कीमती अराजी जो है इसको वक्फ करना समझते हैं कि बड़ा इक़दाम था? बहुत बड़ा इक़दाम है जी, और ये जागीरदाराना जो निज़ाम है ये खानदान खुद उसके खिलाफ है। आपने देखा कि ज़िलों में ऐसा होता नहीं,
इलाके में 1122 है, THQ है, कॉलेज है, दीगर इमारतें हैं, सारा कुछ इन्होंने दिया और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये सही नुमाइंदे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शाम के खाने के लिए अपनी रिहाइश गाह पर वापस पहुंचे। ये सब शायरी से भी कोई लगाव है? ये था, अब तो नहीं है। साल लदान में इनकलाबी शायरी इसमें था, जो माशरे पे लिखे, माशरे की जो हैं पसमानगी इस पे लिखे। साल लदान में मेरा बेस्ट है। बहुत सारे लोगों की तरह आपके नजदीक हुसन की तारीफ क्या है? मैं हुसन परस्त नहीं हूँ, हुसन पसंद। लेकिन बहुत सारे सियासतदान तो होते हैं हुसन परस्त। मैं तो हुसन पसंद हूँ, हुसन को पसंद करता हूँ, परस्त नहीं। अच्छा, एक बार फिर बल्दियाती जो सूरत हाल है उसकी तरफ आते हैं कि चेला ग्रुप जो है उसकी हिकमत अमली क्या होगी आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में। पुराने आपके कुछ दोस्त आपसे जुदा हो गए थे, उन्हें भी मनाने की कोई कोशिशें हो सकती हैं? जी हो रही हैं और होंगी, इंशाल्लाह वो हमसे मिल जाएगी। और उम्मीद है। और उम्मीद। एक तासुर पाया जाता है कि रोडू सुल्तान की तरफ से अगर आपका हल्का जाए वहाँ आपको बहुत कम वोट मिलते हैं, अगर आप इस तरफ से आ जाएं शुमाल की तरफ से तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं। ये रुझान काफी अरसे से बरकरार है। जी ये सही बात है आपकी। ये लोगों का मिजाज होता है कि वो किसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको। इधर वाले लोग हमें एक्सेप्ट ज्यादा करते हैं, तो उधर वाले भी, उधर भी काफी मतलब हम जीते भी हैं, ये तो ऐसी बात नहीं। तवील अरसा इक़्तिदार के दौर में लोग तब्दील नहीं हुए, लोगों के मिजाज हुए हैं, काफी तब्दील हुए हैं। उधर से हम जीते हैं रोडू सुल्तान से, कई बार जीते हैं। रोडू सुल्तान है, सुल्तान लशारी है, इन मवाज़िआत से हम जीते हैं। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में तहसील नाजिम का ओहदा खासा बाइख्तियार होगा। तहसील नाजिम का ओहदा आपके ग्रुप के पास आ जाता है, तहसील 18,000 की किस्मत क्या होगी? तहसील 18,000 में मैंने अमजद भाई पहले भी आपको बताया है कि अभी सड़कों का और बिजली का और स्कूलों का काफ़ी ज़रूरत है। इधर डिस्पेंसरियों की हमारा इसी पे फोकस होगा और बेरोजगारी पे। यहाँ इंडस्ट्री की खासी कमी है जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। आने वाले वक्त में तवक्को की जा सकती है कि यहाँ बेरोजगारी चेला ग्रुप जो है उसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगा। इंशाअल्लाह जब हम इक़्तिदार में आए तो हम इसके लिए असेंबली में आवाज़ उठाएंगे कि इधर इंडस्ट्री वैसे लगी तो है, इधर शुगर मिले हैं तो। दरबार फतेह मोहम्मद के सज्जादा नशीन तहसील 18,000 की सियासत के अहम तरीन किरदार, तहसील 18,000 के अहम जागीरदार, अहम जिम्मेदार, अहम सियासतदान, सियासत के अंदर भी कामयाबी की हैट्रिक करने वाले मियां मोहम्मद महबूब चेला साहब से हमारा आज का दिन कैसे गुजरा, उनकी मसरूफियात कैसी थी और हमने जो चीज सबसे ज्यादा इस दौरान नोट की वो ये थी कि बच्चों से उनकी मोहब्बत एक तरफ, लेकिन बच्चों की उनसे जो मोहब्बत है वो इंतहाई बेमिसाल थी। बहुत कम मौके पे हमें ऐसा देखने को मिला कि बच्चे किसी शख्सियत से इतना प्यार करते हो। जब हम मुख्तलिफ इलाकों में गए तहसील 18,000 के तो बच्चे जब मियां महबूब साहब का नाम सुनते तो दीवाना वार वो गलियों में उनके पीछे भागते हुए
دکھائی دیتے یہ وہی خاندان ہے کہ جس نے تحصیل 18 ہزاری کو بنایا، نہ صرف بنایا بلکہ اس کے حکومتی تقریباً تمام جو دفاتر ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ان تمام دفاتر کے لیے قیمتی زرعی اراضی، یہ دفاتر جہاں بھی قائم کیے گئے ہیں یہ انتہائی قیمتی اراضی تھی، اور یہ قیمتی اراضی میاں محبوب چیلا نے فراہم کی، اور اس کی وجہ سے آج تحصیل 18 ہزاری میں چناب کالج، تحصیل ہیڈ کوارٹر، ریسکیو 1122 گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول، گورنمنٹ ڈگری کالج سمیت بہت سارے ادارے، تحصیل کمپلیکس سمیت تمام ادارے آج اسی خاندان کی بدولت تحصیل کے اندر کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں ریلیف بھی مل رہا ہے۔ بہت ہی اچھا دن تھا ہماری زندگی کا کہ جو آج ہماری ٹیم کا، سلام نیوز کی ٹیم کا وہ گزرا میاں محبوب چیلا کے ساتھ، اور نیک تمنائیں ہماری میاں محبوب چیلا صاحب کے لیے بھی کہ آج انہوں نے ہمیں برداشت کیا۔ ایک بڑا مصروف وہ شخصیت تھی، لیکن انہوں نے آج سلام نیوز کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکر گزار ہے جناب میاں محبوب چیلا صاحب کا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سلام نیوز کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔